नमस्कार साथियों, हम आज 27 जो अप्रैल संडे का दिन हुआ है पेपर, उस टेक्स्ट बुक को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोग का, यह एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसे हम लोग बोर्ड मास का नियम के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास में क्या कहता है, तो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ और डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी हम लोग इसको हिंदी में पढ़ते हैं, का को पहले काट दो, ता पीछे दो भाग, गुणा करो, धन जोड़ दो, फिर ऋण को दियो घटाए। पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को सॉल्व को मतलब, ऑफ का मतलब होता है गुणा, जहाँ पे ऑफ हो वहाँ पे उसको क्या करते हैं हम लोग, गुणा में कर देंगे तब्दील। तो 3/7 प्लस 7/11 गुणे 55 है ना, 55/21 माइनस 8/22 भागे 16/33। अभी गुणा करने लगे, गुणा कर देंगे, 5×3 = 15, 7 से 77, कट नहीं रहा है कोई ना, उसी तरह हम लोग लिख देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे कट रहा है, हाँ कट रहा है, तो 11×5 = 55, 17 का 21 कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यहाँ माइनस, यहाँ पे जहाँ माइनस रहे, यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, भागा का चिन्ह, भागा हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, गुणा लिख देते हैं, गुणा लिखकर इसको विपरीत कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 33/16, यानी 11×2 = 22 और 11×3 = 33, 8×2 = 16, तो कितना हो जाएगा, 11×3 = 33, 8×2 = 16, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 77 और 3 गुणे 4, इसको भाग करेंगे, 77 4 3 12, 12 15 180 हो जाएगा। प्लस इसको भाग करेंगे 3 तो 74 से गुणा करेंगे, 74 गुणे 4, तो 5 गुणे 77 गुणे 4 करा देंगे, माइनस 4 × 4, 3 गुणे 77 गुणे 3 करा देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 180 प्लस 15 40 माइनस कितना हो जाएगा, 6 9 3, सॉल्व करेंगे तो इसका निकल कर आ जाएगा 924 हो जाएगा इसको गुणा करने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका सॉल्व करेंगे तो सब 227, इसको जोड़ने के बाद इसको हटाएंगे तो 227 1027 और 924 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये इसका करने का नियम होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया गया, बोला गया कि किसी कक्षा में वर्ग 5 में, जिसमें क्रमशः 25 30 40 45 और 60 छात्र हैं, इन वर्गों की उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 20%, 10%, 35%, 40% और 100% है। पूरी कक्षा की उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करिए। पहला हम लोग समझ लेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है ना, जैसे एक क्लास 5 के बारे में दिया गया है। क्लास 5 है, जिसे सेक्शन वाइज बांटा गया है। इसमें सेक्शन ए में 25 लड़के हैं, सेक्शन ए मान लेते हैं हम, सेक्शन ए में। बी में मान लेंगे हम लोग 30 लड़के हैं, और सी में हम लोग 40 है, और डी में हम लोग मानेंगे 45 है, और ई में मानेंगे हम लोग 60 है। ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, 20% इसमें क्या है, पास है। इसमें कितने परसेंट पास है, तो 30% पास है। इसमें कितने पास है, तो 35% पास है। इसमें कितने पास है, तो 40% पास है। इसमें कितने पास है, तो 100% पास है। ये पास प्रतिशत दिया गया है, पास लोगों का प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो 25 का 20% कितना हो जाएगा, 25 का 20% कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 बच्चे यहाँ पे पास है। इसमें 30% कितना हो जाएगा, 9 बच्चे पास। इसमें कितने हो जाएंगे बताइए, 4 3 12 और 12 और 2 14 लड़के पास है यहाँ पर। और इसमें कितने पास हो जाएंगे, तो 45 दूनी का 90, 9 दूनी 18, लगभग 18 लड़के पास हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे कितने, तो 60 के 60 पास हो गए। हम लोग क्या बता रहे हैं, पूरी कक्षा के उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। पूरी कक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। कुल कितने लड़के पास हुए हैं, सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 5 13 13 और 14, 13 14 27 और 27 और 18, 27 18 कितना हो जाएगा,
27 45 और 45 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, 9 दूनी 18, 27, 27 5, 27 5 32, 27 5 32, और 32 और 14, 32 14 कितना हो जाएगा 46, 46 में जोड़ देंगे 60 कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा। अब बताएंगे टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के देखेंगे हम लोग 106 लड़के पास है, टोटल लड़के कितने हो जाएंगे इनको देखेंगे हम लोग। तो 25 और 30 55 55 40 55 40 55 105 105 और 45 150 और कितना हो जाएगा 45 40 45 85 85 5 90 90 2 110 130 140 160 200 लड़के हो जाएंगे टोटल मिलाकर, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 200 लड़के हो जाएंगे। और कितने पास हैं 106 पास हैं, तो 106 लोगों को प्रतिशत बताना पड़ेगा, 200 नीचे हो जाएगा। अब प्रतिशत बताने के 100 से गुणा, 0 से 0 खत्म, कितना हो जाएगा बताइए, तो 53% लड़के क्या हो जाए पास है। ठीक है ना, इस तीसरा का दूसरे नंबर क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन नंबर पे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को क्या कह रहा है, तीसरा बोला है वार्षिक रूप से संयोजित 9%, यार दिया है कितना 9% दिया गया है, बोला गया आ दिया 9%, कितने वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, समय कितना दिया गया हम लोग का 1 वर्ष दिया गया है, 1 वर्ष 4 महीने 1 वर्ष 4 माह के लिए दिया गया है, 4 माह के लिए। ठीक है, और कितना 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक रूप से अनुजित है 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष 4 माह का महीने का 20,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हम लोग को CI ज्ञात करना है, CI फाइंड करना है। हम लोग का P कितना दिया गया है, तो दिया गया है 20,000। ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे 1 साल का कितना हमको मिल रहा है 9%। ठीक है ना, 9% 1 साल का, 4 महीने का कितना मिलेगा बताइए, 9 भागे 12 गुणे 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3%। हम लोग चाहेंगे तो सक्सेसिव कैसे कर सकते हैं, कैसे 9% प्लस 3%, 9 गुणे 3/100, इस पर भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसका आ जाएगा आंसर कितना आएगा देखते हैं, 4 9 3 12, 12 प्लस हो जाएगा 27 और 27 भागे 100 दशमलव लग जाएगा ना, यानी 12.27% क्या मिलेगा हम लोग को CI मिलेगा। अब देखते हैं 20,000 का 12.27% कितना हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 0 से ये 2 0 खत्म। अब गुणा करेंगे इसमें 27 से, तो 7 दूनी का 14 का 1, 2 दूनी का 4 1 5 और 12 दूनी का 24, 24 54 इसका आंसर आ जाएगा, 24 54 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है हम लोग का, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है ए अकेले किसी कार्य को 120 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेले किसी कार्य को कितने दिनों में 120 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए बी मिलकर 72 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ए और बी दोनों मिलेंगे तो 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में करेगा यही हम लोग को पता करना है। तो क्या हम लोग जानते हैं इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो जाएगा देख रहे हैं 360, इसका एलसीएम हो जाएगा, भाग करेंगे तो 12 3 36। ठीक है, कितने बार में 5 बार में चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा, ये तो यहाँ पे लिखा कहते हैं क्या, यहाँ पे दिन दिया गया है, दिन, ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या हो जाएगा बताइए, तो क्षमता हो जाएगा। ठीक है, क्षमता, तो यहाँ पे देखेंगे तो ए का क्षमता कितना दिखा रहा है 3 दिखा रहा है, बी का क्षमता दोनों मिलाकर 5 काम करेंगे, ए अगर अकेले 3 काम करते हैं तो बी का क्षमता ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2, यानी वो एक दिन में काम करता है कितना 2, 336 काम कितने दिन में करेगा टोटल काम, जानते हैं हम लोग कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणे समय। अब हम लोग कार्य पता है कितना काम 360, कितने क्षमता से 2 के क्षमता से, समय निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताइए, समय निकल जाएगा, यहाँ से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 180 दिन में क्या कर देगा कार्य को समाप्त कर देगा। ठीक है, चलते हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन हम लोग का, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, आगे वाले क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पर करते हैं। ठीक है, बोला गया है ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम से एन की ओर चलना शुरू करते हैं, दूरी हो गया एम हो गया और यहाँ पे एन हो गया, ये दोनों लोग दूरी करना शुरू करते हैं। बी एन से एन पर पहुँचता है और तुरंत एम की ओर चलना शुरू करता है, यानी बी जो व्यक्ति है ना, बी व्यक्ति हो गया यहाँ पे, बी जिस चलना शुरू एन तक पहुँचता है तुरंत एम की तरफ चलना शुरू कर देता है।
और बिंदु वह बिंदु ओ एम एन के बीच से ए से मिलता है। बिंदु ओ यानी कहीं यहीं पर ओ होगा, यहीं पे आकर ए से मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे एम और एन के बीच की दूरी दिया गया 245, दोनों का 45 कितना दिया गया 245 दूरी किलोमीटर में दिया गया है, 245 किलोमीटर, ठीक है। यदि ए और बी की चाल क्रमशः 26 किलोमीटर और 65 किलोमीटर है तो ओ और एम की दूरी बताइए। देखिए उतना ही समय में यानी समय बराबर लगा है, ठीक है ना। यानी कह सकते हैं समय चाल बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होगा बताइए, समय बराबर दूरी बटे चाल ही होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए यह कितना दूरी चला है बताइए, ये पूरा 245 चला है कौन बी, और यहाँ से यहाँ पर भी है, तो माना कि हम लोग यहाँ पर x दूरी चला होगा, और ये कितना चला है 245 माइनस एक्स। क्यों चला है बताइए 245 माइनस, क्योंकि इसने तो इतना ही दूरी चला है, और ये है जो यहाँ से शुरू किया है और सीधा वहाँ से करते हुए सीधा कहाँ तक है, यहाँ तक आ गया है। यानी कुछ दूरी यहाँ तक चला है जिस दूरी को हमें पता नहीं है, हमें इसको पता नहीं है, लेकिन ये पता है माना कि यहाँ पे एक्स, यहाँ पे कुछ भी चला होगा तो 245 माइनस एक्स की है, यानी ये इतना दूरी चला होगा, ठीक है ना। तो दूरी कितना बताइए, बी के द्वारा चली गई दूरी, बी के द्वारा चली गई दूरी कितना होगा बताइए, 245 तो चलेगा ही, अब प्लस एक्स चला है उतने ही समय में, ठीक है ना। कितने समय में इसकी दूरी हो गया, ठीक है ना। और बी ए कितना चला है बताइए, ए चला है 245 माइनस एक्स चला है, ठीक है ना। ये ए की दूरी हो गई, ठीक है। अब देखेंगे हम ए की दूरी हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं समय बराबर इन लोग को लगाए, समय बराबर तो हम समय बराबर लिख सकते हैं, दूरी बटे चाल 245 प्लस एक्स चला है कितने साल से बताइए। ये बी की चाल कितनी है यहाँ पे, बी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उतने ही समय में चले तभी हम लोग बराबर लिख रहे हैं, तो लिखते नहीं बराबर हम लोग, समय बराबर है तभी हम लोग बराबर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 245 माइनस एक्स चला है कितने घंटे बताइए, 40 कितना दिया गया है 26 की स्पीड से, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 13 दूनी का 26, 13 पचे 65, सॉल्व करेंगे 245 490 हो जाएगा, 490 प्लस 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 पचे 25, 2 पंचों का 20, 2 22 का 2 5 दूनी का 10, 2 12 माइनस 5x, इसको इधर लाएंगे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो कट कितना हो जाएगा 0 9 4 घटाना है यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, और 12 में से 9 जी 3 हो जाएगा, 11 में 3 जाई 7 हो जाएगा, कटाइए तो कट जाएगा क्या करें, हाँ 7 से कट जाएगा 735 बटे 7 एक कम 7 0 7 बचे 35 105 किलोमीटर। एक्स का मान है क्या बताना है हम लोग को, तो ओ और एन के बीच की दूरी, देखिए तो ओ और एन की बीच यही तो दूरी बताना है हम लोग, एक्स का मान माने हम लोग इसी दूरी को बताना है हम लोग, ओ और एन की दूरी, तो कितना निकल के है हम लोग का बताइए 105 निकल के आया, तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है तो चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन, इसमें हम लोग माध्यिका निकालनी है, ठीक है ना। माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या तरीका होता है, माध्यिका इसका मध्यिका के पढ़ने से समझ में मध्य के अंक को बताना हम लोग, मध्य का अंक क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग इसे आरोही क्रम में सजाएंगे, आरोही क्रम में सजाते हैं, जब भी आपको कहेगा कि मध्यिका निकालना है तो आरोही क्रम में सजाते हैं, और जो बीच में आता है बीच में आएगा वही इसका क्या हो जाएगा मध्यिका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विषम रहा तो ठीक है, तब तो बीच आपको मिल जाएगा, क्योंकि विषम में क्या होता है 1 3 5 7 9 ये विषम संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर सब संख्या आ जाएगा तब क्या करेंगे, तो बस क्या करेंगे हम लोग बीच के दोनों अंक को जोड़ देंगे और उसको भाग कर देंगे, यानी जो बीच में जो भी संख्या आएगा उसका औसत हो जाएगा, क्या हो जाएगा माध्यिका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसका आप लोग इसको बनाइएगा, नहीं तो इसको हम बोलेंगे आप लोग तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बोला गया है उस शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करेंगे और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। टी से ज्ञात करना है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, ठीक है। शंकु बनाएंगे, शंकु पहले बनता है, शंकु में क्या क्या दिया गया, ये शंकु हो गया। शंकु का हम लोग क्या दिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए,
जिसकी त्रिज्या यानी आर दिया गया कितना 12 दिया गया है, ठीक है, और इसका तिर्यक भुजा दिया गया 9। इसका हाइट कितना हो जाएगा, हमें टोटल सरफेस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताना, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है बताइए, टी से कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा इसका बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है बताइए, ये एक सिलेंडर का क्या होता है आयतन होता है। इसका हम लोग भाग कर दें 3 से तो क्या हो जाता है, शंकु का इसका जो भाग देखेंगे हम लोग, इसको फॉर्मूला किस हिसाब से निकालेंगे बताइए, इसका हम लोग देखेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया बताना हम लोग का, टोटल सरफेस एरिया तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर गुणा करेंगे तो हम लोग तो पाई आर एल, इसे क्या हो जाएगा तिर्यक, यानी इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे नीचे एक सर्किल जैसा पड़ता है, इसको हम लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, बस यही क्या होता है इसका कुल सरफेस एरिया होता है, ठीक है ना। जो चाहेंगे तो कॉमन कर लेंगे बताइए, जैसे पाई कॉमन कर लेंगे और आर कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा ए प्लस आर बनकर यहाँ पे रेडी हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको हम लोग लिख लेते हैं, चलिए इस पर हम लोग चाहेंगे तो रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मान रखिए तो यहाँ पे आर दिया गया आर 22/7 पाई का रखना है, 22/7 रखना है। आर का मान कितना दिया हम लोग का 12 दिया गया, एल हम लोग के पास दिया गया हाँ 9 दिया गया है, ठीक है ना, एल हमको 9 दिया गया, ठीक है ना, इसको ब्रैकेट में है लो, और हम लोग आर कितना दिया गया तो 12 दिया गया है। इस पर हम लोग रखेंगे तो हमारा आंसर आकर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको रखिए तो देखिए तो क्या आ रहा है यहाँ पे, रखिए तो 22/7 गुणे 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 12 कितना हो जाएगा 9 12 21 हो जाएगा, 70 का 21 हो जाएगा, 12 3 36, 12 दूनी का 24 का 2 12 24 2 26 गुणे 3 चौका 12 का 1 70 18 19 का 1 आते दूनी का 6 1 7 792 इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा, जिसे सेंटीमीटर स्क्वायर में हम लोग क्या कर देंगे लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, केवल हम लोग मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी इसी का सॉल्व क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग 8 वाले नंबर क्वेश्चन पे, रीजनिंग का अलग से सॉल्व करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। बस हम केवल मैथ का यहाँ पे देखेंगे हम लोग, √5 - √3, ठीक है ना, √5 + √3 दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग करेंगे ना तो ये हमका रेशनल नंबर कहलाता है, रेशनल नंबर। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हर को ना हमेशा क्या करेंगे मतलब कि छोटा करेंगे, कैसे जहाँ पे प्लस दिया गया है ना इसको हम लोग कैसे गुणा करेंगे बताइए, √5 बस इसका अपोजिट गुणा करेंगे -√3, जब नीचे किया वैसा वैसे ही तो ऊपर करना पड़ेगा ना, √5 - √3 बस ऐसे सॉल्व करेंगे, यानी इसका जो दिया गया है ना इसी के विपरीत हम लोग गुणा करेंगे नीचे, जो नीचे करेंगे उसी को हम लोग ऊपर लिख देंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एक जैसा बन रहा है, तो यहाँ पे एक जैसा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग बन रहा है ना, यानी कह सकते हैं a - b वाला फॉर्मूला कहीं लग रहा है, a - b वाला कहीं लग रहा है, यहाँ पे कोई a - a लग रहा है और इधर भी a - a लग रहा है, a - b लग रहा है, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर a² + b a² और -b² का होल स्क्वायर हो सकता है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाले में हो जाएगा हम लोग का a² और -b² पर रखेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके हिसाब से रखेंगे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो √5 - √3 इसका होल स्क्वायर रखिए, ये नीचे क्या लिखेंगे लोग √5 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग a² + b² पर खोल देंगे, a² + b² पर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा पूरा प्लस 3 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट में गुणा हो जाएंगे दोनों लोग आपस में, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, कट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, अब -2 √15 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे तो 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -√5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 2 4 - 15 रूट, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। हम सॉल्व करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 संख्याओं का औसत दिया गया है 56, यानी 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, कुल 11 का
योग कितना हो जाएगा, पहले हम लोग ये देख लें। तो 11 संख्या का औसत दिया गया 56, तो 56 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा इसको, 11 छक्के 66 का 6, 11 5 55, 6 61 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोला गया है पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है, ठीक है ना। वैसे माना कि अगर क्रम से दिया गया है पहली 3 संख्याओं का औसत क्या योग कितना हो जाएगा, तो पहली 3 का योग कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 52 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा पहली 3 का योग। फिर बोला अगली 5 का संख्या, यानी 3 तो हो गया, अगली 5 का योग कितना हो जाएगा, तो 5 गुणे 60 दिया गया उसका औसत, तो 6 5 30 हो जाएगा, यानी 300 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी सब मिलाकर देख रहे हैं हम लोग 8 संख्या तक हम लोग का हो गया है, ठीक है ना। 9वीं 10वीं 11वीं संख्या बची हुई है, 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या बची हुई है। देखेंगे 9वीं 8वीं 9वीं और 9वीं 10वीं और 11वीं का योग कितना होगा, हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, हमको पता है कैसे ज्ञात करेंगे। जब जानते हैं 11 का योग दिया गया है 200 616 और पहली 3 का दिया गया है 156, दूसरे 5 तक दिया गया 300 तक, यहाँ से 8 तक तो कंप्लीट हो गया ना, बचा 3 9 10 11 12 का योग। अगर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे और कुल संख्या से घटा देंगे, तीनों का योग निकल जाएगा। जोड़ते कितना होता है, 6 का 6, 6 का 5 का 5 और 3 का 6, घटा दीजिए उसमें से, घटेगा 216 में से 456 घटा देंगे, तो 6 में 6 जाए 0, यहाँ पे 61, 15 1 16 हो जाएगा, 160 होगा। यानी तीनों संख्याओं का योग देख रहे हैं हम लोग, कितना हो जा रहा है 160 हो जा रहा है। अब 160 हो जा रहा है, तो देखिए इसमें बोला गया है कि 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से कम से 3 और 1 अधिक है। अगर हम लोग यहाँ पे मान लेंगे 11वीं संख्या को हम लोग x मानेंगे, क्यों 11वीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुलना ही की गई है 9वीं 10वीं की तुलना की गई 11वीं संख्या से। देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9वीं को x माने, तो बोला गया 9वीं 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है, यानी 9वीं संख्या मान सकते हैं x प्लस 3 होगी, और जो 10वीं संख्या है वह 1 अधिक है, तो x प्लस 1 होगी। जो 11 का मान दिया गया x हो गया है, इसी का योग दिया कितना दिया गया 160 दिया गया है, 1 2 3 3 1 है, 3 करते यहाँ पे 3 और 1 4 न घटेगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 56 होगा। यहाँ पे ना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 3 1 4 होगा ना, 4 घटेगा 56 हो जाएगा, तो कितना भाग करेंगे, देखिए 3 5 15 और 3 दूनी का 6, 152 आ रहा है, ठीक है ना, 152 आ रहा है। पूछा क्या गया हमसे, पूछा इसमें क्या गया हम लोग का, तो पूछा क्या 9वीं और 11वीं संख्या का औसत कितना होगा। देखिए 11 का आ गया है, 11 कितना है, 11 संख्या 12 हो जाएगी ना, और हम लोग की 9वीं संख्या क्या हो जाएगी, 9वीं तो देख रहे हैं 3 अधिका है, 3 ज़्यादा है, तो 9वीं संख्या 55 हो जाएगी, ठीक है ना। 9वीं संख्या 55 हो जाएगी, 11वीं संख्या 52 हो जाएगी। इसी का औसत पूछेगा, औसत क्या होता है, दोनों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो औसत कितना हो जाएगा 55 प्लस 52, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 5 2 7 और 5 10 भगे 2, कितना हो जाएगा 53.5, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको आगे 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33 गुना है, लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए विक्रय मूल्य यानी एसपी किसका है, सीपी का कितना है भाई, तो 33/20 है, ठीक है ना। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो एसपी बटे सीपी बराबर 33/20 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन जो 20 मान होगा इसके सामने वाला होगा, एसपी क्या है तो इसके सामने वाला मान होता है, ठीक है ना, हमेशा यही होता ही है, ठीक है ना। इसके सामने वाला आमने सामने वाले इसका मान हो जाते हैं। यानी सीपी कितने में खर्च कर रहा है 20 का, बेचा कितना 33, कितने का लाभ होगा बताइए 13 का, कहाँ से लाभ हुआ 20 का ना, हमेशा सीपी से ही लाभ होगा ना, क्रय मूल्य से लाभ होगा ना, हाँ तो उसी को क्रय मूल्य को लिखा है 20, नीचे लिखते हैं हम लोग। आप प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा करा देंगे, 20 बचे 100, 13 बचे 65, बताइए लाभ है कि हानि है। जब 20 में खरीदा 33 में बेचा तो लाभ ही ना होगा, तो 65% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए थोड़ा, चलो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। बोला गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात करें, ठीक है ना। देखिए हमेशा ना जब भी आपको किसी 3D के फार्मूला से किसी 3D फार्मूला में बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा पहले हम लोग सीधा उसका आयतन ही बराबर कर देते हैं, आयतन बराबर
आयतन कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया है ना गोले का पीला है तो गोला का आयतन तब क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। उसी तरह बोला जाएगा शंकु का आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये होता है ना। तो देखिए जो कॉमन होता है इसमें कट जाता है, जो जिसको कटने लग रहता है, जो मान रहता है उसमें रख देते हैं। पाई से पाई कट रहा है, 3 से 3 कट कट देते दीजिए। देखिए इसमें दिया गया आर, इसमें त्रिज्या कितना दिया गया है गोले का 10 सेंटीमीटर, तो 4 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर। इसमें क्या शंकु का त्रिज्या कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी आर स्क्वायर छोड़ दिया गया, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया गया है। बस जो कट रहा है कटा देंगे, 10 से 10 कट गया ना। हाँ अब क्या बचा यहाँ पे 4 बचा और 10 बचा, आर का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपसे आर नहीं पूछा, आपसे डी पूछा है, नहीं इसका व्यास पूछा है, व्यास कितना हो जाएगा 2r होता है ना, आर का मतलब हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। इसको रीजनिंग का क्वेश्चन दिया इसको हटाते रहे हम लोग, ठीक है ना। उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सरलीकरण का बोला कि 3 ऑफ, चलिए एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को लिख दिया हमने, इसको सॉल्व करना। पहला हम लोग का काम यही करना, बोर्ड मास का नियम जानते हैं, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। पहले हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन काम करेंगे। पहले देखिए, पहले हम लोग काम करेंगे, सरल करना होगा तो पहले हम एक लाइन इसको करेंगे सॉल्व, फिर अलग से इसको सॉल्व करेंगे दोनों को, उसके बाद हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो फिर हम लोग क्या और आसान हो जाएगा, ताकि हम गलतियाँ ज़्यादा ना कर पाएँ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे क्या 24 3 72 हो जाता है, 72 भागे 8 दिया गया ना, 8 गुणे 3 अब प्लस यहाँ पे भाग कर देंगे 2 हो जाएगा, माइनस 5 का 20 20 कर देंगे साथ, यहाँ पे भाग दिया ना 8 9 72 हो जाएगा, अतरी 27 हो जाएगा ना, प्लस 2 दिया गया है माइनस 20 दिया गया है, 27 और 20 7 बचेगा ना, बचे कितना 9, ऊपर बचेगा 9, कितना बचेगा 27 और 7 बचेगा 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाले 9 हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व करते हैं, नीचे वाले सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे लोग, ठीक है ना। देखते हैं कितना आ जाएगा, 12 चौक 12 3 36 4 3 12 1 12 3 36 गुणे 4 में भाग लगाए ना, तो 2 दूनी का 4 प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी का 6 5 दूनी का 10 कितना हो जाएगा 16, यानी कितना हो जाएगा 9 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कट रहा है कोई, कट रहा है तो कटा देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या दिया गया है आंसर दिया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। बोला गया किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि होती है, फिर भी 25% की कमी हुई है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो संख्या में हुई वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वो संख्या 100% मान सकते हैं हम लोग, संख्या वो संख्या 100% होगी, पहले संख्या में 40% वृद्धि, तो माना कि वो संख्या 100 हो जाएगी, 100 में 40% नहीं कितना लिख देंगे 140% लिख देंगे बस। फिर क्या करेंगे 25% कमी, 25% कमी मतलब कितना 75%, फिर क्या 15% 15 का 115%, ठीक है ना। बाद में 20% कमी तो कितना हो जाएगा 80। अब वो संख्या कितनी हो जाएगी हम लोग देखेंगे वो कितनी हो जाएगी, कटा है तो कटा देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 0 से 1 0 खत्म, ठीक है ना। 25 3 75 25 चौका 100 4 दूनी का 8, ठीक है ना। कट रहा है कोई, हाँ 5 से कटा देंगे, 5 दूनी का 10 और 5 15, 5 से कटा दो 5 का 0, 2 से कटे कितना 10 बार में कितना आ रहा है यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग, तो 14 3 42 42 गुणे 23 करना है हम लोग का, 23 3 69 69 का 1 मिनट 23 बचेगा ना, 23 दूनी का 46 होता है ना भाई, 46 होता है, 46 का 4 23 चौका 92 92 4 96 और 10 से भागा तो दशमलव यहाँ पर बताइए कितना हो जाएगा, तो 96.6% हो जाएगा। बताइए पहले 100 था अब हो गया 96 कितने की कमी है भाई, 3.4 की प्रतिशत की कमी है। इन 3.4% की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है। इसी दर में नाव की चाल और धारा का चाल का अनुपात बताइए, ठीक है। माना कि धारा का चाल दिया गया है, धारा का चाल माना कि हम लोग x मान लेंगे, ठीक है ना।
और जो हम लोग का नाव का चाल है एक्स नहीं मानेंगे हम लोग, धारा का चाल को मतलब W से यानी वाटर समझ में आएगा। तो नाव का चाल कितना हो जाएगा, बोट B फॉर बोट हो, W फॉर वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों लोग साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना, निश्चित विपरीत दिशा में, तो क्या हो जाएगा, दोनों का घटेगा चाल, विपरीत दिशा में चलेंगे तो, ठीक है ना। चाल घटेगा कितने समय बताइए, 36 घंटे 9 घंटे 36 मिनट में, 9 घंटे 36 9 घंटे 36, इसको घंटा मतलब 60 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। B प्लस वाटर, ठीक है ना। कब B प्लस वाटर होगा बताइए, ठीक है। तो वो देखेंगे जब साथ साथ में चलेंगे तो B प्लस वाई हो जाएगा, कितने घंटे बताइए, 6 घंटे में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 एक 6 से 6 खत्म हो जाएगा, बच्चे हमें सॉल्व करेंगे तो 9B माइनस 9W, यहाँ पे 10B प्लस 10W, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो W को इधर लेंगे और B को इधर, सॉरी 9B को इधर ले जाएंगे, W को इधर लेकर आएंगे, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग का कितना जाता है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे, गलती हो गई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग ऐसे, 6 का 36, 6 का 36, 14 60, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 36 9 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो B माइनस W, 6 9 54, नहीं 9 दूसरे कट करा दें 3, यहाँ हो जाएगा 5 9 5 45 3 48/5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर B प्लस W पूरे 6 से कटा देंगे और 6 का 48 हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 8B माइनस 8W बराबर 5B प्लस 5W। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लेकर चले जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे कटेगा तो 3B हो जाएगा, इसको कटेगा तो क्या 5 13W हो जाएगा। तो B और W कितना हो जाएगा 13/3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा आसान क्वेश्चन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं एक ही बार 23 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है ना। 23 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं करें उसको। इसमें बोला क्या है 3 7 3 इसका, और 17 5 6 इसका, और 4 48 और 29 का HCF भाई ज्ञात करना है। HCF क्या होता है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनका HCF लोग ज्ञात कैसे करेंगे भाई, सबसे बड़ी टास्क तो ये है। हम देखेंगे बस दोनों संख्या से क्या, दोनों का अंतर हम लेंगे, सीधा शब्द में कहें तो दोनों का अंतर लेंगे। ट्रिक तरीका है क्या, एक हम लोग का ट्रिक होगा, ठीक है ना। दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा बताइए, तो 30 73 और 17 और 56 का अंतर लेंगे तो 13 में से 6 हो जाए 4 3 7 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 1 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 29, 29 में से 7 जाएगा, 29 में से 12 12 17 हो जाएगा इसका अंतर, ठीक है ना। और इसका अंतर देखेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, इसका अंतर देखेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, इसका अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अंतर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, तो क्या ज़्यादा यार है इसका। हाँ कुछ जो HCF होगा ना वो 12 17 से कटने वाला ही होगा, ठीक है ना। वो HCF जो भी होगा वो 12 17 से कटने ही वाला होगा, ठीक है ना। क्या यह 12 से कट जा रहा है, देखेंगे तो क्या यह 12 से कट जा रहा है, 12 चौक 48 चौक 28 ना कट रहा है ना, ठीक है ना। जैसे देखेंगे उसको कितने पर कट रहा है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसी में सोचेंगे तो यह कितने पर कट रहा है, तो 48 और 29 48 48 और 48 29 का और 30 73 का आंसर ले लेंगे तो 6 का 6 और 12 में से साजी 5 बचेगा ना, यहाँ पे 47 में से 37 17 बचेगा। तो भैया दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर देखें तो कितना आ रहा है दोनों का अंतर, 12 और 17 का अंतर देखें तो जिसमें 16 में से 17 जाएगा, 16 में 17 से कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 कैसे बचेगा 6 3 9 बचेगा ना, 9 बचेगा, ठीक है ना। और इसका 4 में से 3 जाएगा, 1 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 16 में 3 जाएगा 4 429 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम HCF मान लेंगे, ठीक है। HCF एकदम समझिए कट जाएगा, ठीक है ना। 439 सॉरी 439 कट जाएगा। अब देखेंगे हम तो क्या पूछा गया, इसका गुणनफल क्या होगा, गुणनफलों अंकों का गुणनफल क्या होगा, तो सीधे से गुणनफल कर दीजिए हम 4 गुणे 3 गुणे 9 4 3 12 12 9 8 यानी 108 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जो पूछा गया वही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
हाँ देखिए, अब क्वेश्चन दिया है हम लोग का 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, ए संबंध है बी बराबर 3 संबंध है 5 दिया गया है, और दिया गया है बी संबंध है सी बराबर 7 संबंध है 8 दिया गया है, सी संबंध है डी बराबर 2 संबंध है 3 दिया गया है, 2a संबंध है 3d, ये हम का मान ज्ञात करना है। तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करना, ए संबंध है बी संबंध है सी संबंध है डी, इसका मान ज्ञात करेंगे। 3 5 दिया गया ना, 3 5 रखेंगे। बी सी का मान दिया कितना 7 8 दिया गया 8 दिया गया, सी डी का मान दिया गया 2 और 3 दिया गया। खालिस्तान, ये खालिस्तान 8 भर जाएगा, यहाँ खालिस्तान तो 5 भर, यहाँ खालिस्तान तो 5, यही लंबाई में भर जाता है। यहाँ पे खाली 3 भर देगा, यहाँ पे खाली होगा 2 भर देगा, यहाँ पे 2 भर जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, देखते हैं कितना होता है। हम लोग को चूँकि बताना कितना है 2a और 3d का बताना है, तो यानी सबसे हम लोग का यही इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बुरा करा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 17 का 21 21 दूनी का 42 हो जाएगा, 17 का 24 24 24 5 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी का दिया गया है, ये ए का मान आ गया या बी का मान आ गया, इसी का मान दिया कितना 2a का मान रख दीजिए, ए का मान कितना दिया गया 42 ना, 42 रख दीजिए, संबंध है। और 3d दिया गया है ना, तो 3d का मान रख दीजिए, 3 गुणे 120, कट रहा है तो कटा दीजिए, इसमें 2 से कटा दीजिए, 2 छके 12 60 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए 21 हो जाएगा ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 3 7 21, 3 1 3, 7 संबंध क्या हो जाएगा 30, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचा, यदि उसने 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% लाभ प्राप्त होता। यदि उस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है ना। बोला गया है वह माना कि उस वस्तु का दाम 100 रुपये होगा, मान लेंगे 100 रुपये, 100 वस्तु प्रतिशत का मानेगा ना, हमेशा 100% हर एक वस्तु अपने आप में होती है, ठीक है ना। 16% हार यानी कितने में बेचा होगा 84% में बेचा होगा, लेकिन वो अगर कितना दूर ज़्यादा बेचता 660 रुपये अगर वो ज़्यादा बेचता तो क्या होता है उसे 8% का प्रॉफिट, यानी 108 पर वो फायदा होता है। यानी इसका जिससे ज़्यादा है ना तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं आप लोग ना, 16 और यहाँ पे 8 कितना 24, यानी 24% का मान दिया कितना 660, कटाइए 6 का 24, 4 कम 4, 6 का 24, 2 4 बचे 20, ठीक है ना। 1% का मान कितना हो जाएगा तो 165/6, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना हो जाएगा इसका तो 165/6 गुणे 100, ये 100% मतलब क्या हो जाएगा इसका बताइए, तो इसका CP निकल कर बाहर आ जाएगा, CP इसका निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 2 50 हो जाएगा, 3 से घटा दिए 3 5 15 और 3 5 15, ठीक है ना। तो 100% का मान कितना हो जाएगा 0 5 25 का 2 5 5 25 2 27, इसका CP वास्तव में CP कितने का आया 2750 का है। मैंने बेचा कितने पर है तो 3080 पर, ठीक है ना। 3080 पर हमने सेल किया है, ठीक है ना। SP है नया वाला, और कितने पर हमने खरीदा है इसको तो 27,500 पर। कितने का प्रॉफिट होगा 0 का 0 और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, 330 रुपये का में क्या होगा प्रॉफिट होगा, कहाँ से होगा 2750 से, ठीक है ना। तो 330 का लाभ होगा, कहाँ से होगा 2750 से, यहाँ पर 100 से 0 से 0 खत्म, ठीक है ना, 0 से 0 खत्म, 5 दूनी का 10, 5 बचे 25, 2 5 बचे 25, कितने बार में कटेगा यह 6 बार में चला जाएगा, तो 6 दूनी का 12% क्या हो जाएगा इसका लाभ हो जाएगा, ठीक है। और चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर। इसमें आगे वाले क्वेश्चन में क्या लगा 26 नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है ABCD है 93 सौ संपत्ति का साझा करना है। अच्छा, ये रेशियो क्वेश्चन का क्वेश्चन है। ए संबंध है, बी संबंध है, सी संबंध है, डी दिया गया है। बोला गया है इनका अनुपात दिया अलग अलग, एक संबंध है 2 दिया गया इसका, और BC का कितना दिया गया है 3 संबंध है 4 दिया, CD कितना दिया गया 5 संबंध है 6 दिया गया, 4 यहाँ पे खाली 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 बढ़ देंगे इसको, 4 दूनी के 8 और 6 का 48, 5 का 20 20 दूनी का 40, यहाँ पे 2 3 6 और 6 5 30 और 5 15 हो जाएगा इसका। इसका पूछा गया है C का हिस्सा कितना होगा,
कट रहा है कोई, कट रहा है तो कोई कटा दे, नहीं कट रहा है रहने देंगे, ठीक है ना। सी का हिस्सा कितना होगा, ठीक है ना। और सी का हम लोग देखेंगे तो सी का कुल पिता कितना दिया गया, 9300 दिया गया है, ठीक है ना। और सबका योग हम लोग लेंगे क्योंकि ये सभी का अनुपात बटा गया है, इसका सबका हम लोग योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 4 3 70 70 और 10 85 85 और 8 85 8 85 8 93 93 और 4 133 133 का मान है, ठीक है ना। अब किसका बताना है हम लोग का, सी का बताना है ना। सी का मान हिस्सा कितना 40 दिया गया है ना, तो 40 हम लोग यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इसी को हम लोग अब कटाना बाकी रह जाएगा, ठीक है। कटाएंगे कितने बड़ा कटेगा, देख रहे हैं कहीं 3 से तो 7 से गुणा करेंगे तो तभी 21 होगा, लगभग ये 7 से संख्या हो जाएगा, 23 कितना हो जाएगा 700 तो चौक 28 3 जोड़ लगा है, 3 जोड़ यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 28,039 का आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, 27 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला गया है एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा के 4 से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन को खंभे को पार करती है, ठीक है ना। यानी स्पीड दिया है कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया स्पीड। अब बोला गया है टेलीफोन के पार करती है, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी दिया गया कितना बताइए, तो 810 मीटर दिया गया है। अब बोला गया है देखिए खंभा पार करी व्यक्ति पार करेगा तो इसको हम लोग दूरी क्या मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर पुल को पार करता है, यही किसी सुरंग को पार करता हम लोग दूरी उसका लेते, लेकिन आदमी का और खंभे का और पोल का बोलेगा तो हम लोग को दूरी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर टेलीफोन खंभे की बात की तो यहाँ पर दूरी इसका नगण्य हो जाएगा, यानी यह स्वयं की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। कितने चाल से, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 810 मीटर की दूरी कितने समय में तय करें, तो वही तो पूछा है, सेकंड में पूछा है हम लोग टाइम, ठीक है ना। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में है या मीटर में है तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा ना, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा तब ना होगा। तो 3 छः 18, अब 15 3 45, दो से कटा दीजिए, 3 दूनी का 2 3 6 2 3 6 सॉरी 2 दूनी का 6 और 3 5 15 कट रहा है कोई, 3 5 15 अब कट रहा है तो कटा देंगे, 5 से कटा दीजिए, 5 एकम 5 3 5 का 30 5 दूनी का 10, ठीक है। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, टाइम बराबर कितना हो जाएगा 162 पूरे 2 भागे 5, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा यहाँ पे 4 14 का 12 का 1 2 एकम 2 एकम 2 एकम 2 3 हो जाएगा ना, 5 से भाग करेंगे, 5 का 30 5 का 30 2 5 का 20 5 का 20 4 5 40, यानी इतना सेकंड लगेगा, यानी 64.8 सेकंड इसका लगेगा सॉल्व करने में, ठीक है ना।